नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बहुत दिन के बाद हम लोगों ने एक वीडियो आज डाली है। उसका कारण ये है कि देश की जो स्थिति थी इस महामारी की वजह से सिचुएशन बहुत ही ख़राब थे, तो मन भी नहीं लग रहा था कि कुछ करूं। खैर, स्थिति अब सुधर रही है, सभी कोई जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी कुछ पहले जैसा ठीक ठाक हो जाए। आज एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके आया हूँ मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ये चीज़ मैं बताऊं। तो हाल ही में एक सप्ताह या 10 दिन पहले मेरे एक छोटे भाई का चैनल है, मैं वो नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस चैनल में उसने कुछ कीबोर्ड्स के बारे में, उसके पैचेस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था। तो मैंने उनसे बात भी करी और थोड़ी सी हल्की फुल्की प्यार वाली झड़प भी हो गई। तो उस दिन से मैं सोच रहा था कि ये चीज़ बहुत लोगों में ये गलतफहमी जो कीबोर्ड्स बजाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज वो गलतफहमी दूर करूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कीबोर्ड्स के बारे में, मैं JV35 से, मेरा पहला कीबोर्ड JV35 रोलैंड का था। रोलैंड मैंने खूब बजाया। अब रोलैंड, कैसियो, कॉर्ग, तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बता दूँ कि टोन्स कटते हैं कीबोर्ड्स में। ये चीज़ आप जो कीबोर्ड्स बजाते हैं वो बहुत कोई सुने होंगे, टोन्स कटते हैं। इस कीबोर्ड का टोन कटता है, उस कीबोर्ड का टोन नहीं कटता। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि टोन्स कटना कहते किसको है। बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते कि टोन्स कटना किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये टोन्स कैसे कटते हैं ये मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको कि टोन्स कटना लोग दो अलग अलग चीज़ें समझते हैं। जैसे मैं स्पेशली कीबोर्ड प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं, लोग समझ रहे होंगे। जैसे आप किसी टोन को बजाते हैं, उसमें डिले लगाते हैं, उसमें रिवर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे डिले आप बजाते हैं, सपोज मैं सैक्सोफोन में डिले लगाया हूं, तो ये डिले जो है, ये डिले कट जाता है टोन्स चेंज करते हैं। तो देखिए मैंने टोन चेंज किया, डिले कट गया। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। और ये एक अलग चीज है कि टोन्स कटना, ये आपका इफेक्ट्स कट रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्ट्स कट रहे, इसका मतलब टोन भी कट रहे हैं। मैं इसको डिटेल में दिखाता हूं, आप कैमरा लेके इधर आ जाए तो मैं डिटेल में बता पाऊं। जैसे देखिए, अब मैं ये बता रहा हूं कि ये कॉर्ग क्रॉस 2 है, आप लोग देख रहे हैं। इसमें मैंने फेवरेट मोड ऑन किया हुआ है और अभी मैं एक नोट बजाऊंगा इसमें, ये कंटिन्यू है। मैं अब ये टोन चेंज कर रहा हूं, देखिए मैंने टोन चेंज किया, टोन कट गया, यानी इसको बोलते हैं टोन कटना। अब वायलिन मैंने लगाया, अब फिर से सैक्सोफोन लगा रहा हूं मैंने जैसे सैक्सोफोन का बटन दबाया, ये बंद हो गया। इसको कहते हैं टोन कटना, जो कॉर्ग क्रॉस 2 में ये प्रॉब्लम है। अब इधर आ जाइए आप थोड़ा सा। अब हम आते हैं कैसियो में। अब हम बजाते हैं एक टोन। अब देखिएगा मैं टोन चेंज कर रहा हूं, मैंने टोन चेंज कर दिया, टोन नहीं कटा। तो आप लोगों को फर्क समझ में आया? देखिए मैंने ट्रम्पेट बजाया, अब ये टोन मैंने स्ट्रिंग बजाया, टोन चेंज किया स्ट्रिंग, देखिए
इसको बोलते हैं टोन नहीं कटना। अब यहां देखिए, ये देखिए, तो इसको बोलते हैं टोन कटना। दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये नहीं कि मैं बजा रहा हूं लेकिन मेरा टोन नहीं कटा, ये टोन कट रहा है लेकिन आप इतना फास्ट बजा रहे हैं कि आपको उसकी जो बारीक बारीक चीज है वो आपको नहीं पता चल रहा है। आप जब स्लो बजाएंगे इसको ना, देखिए देखिए, ये म्यूट हो जाएगा आपका। तो इस चीज को समझ ले, इसमें नहीं होगा। अब आ जाइए सामने, मैं अब छोटी सी एक और इंफॉर्मेशन देता हूं कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहले जान ले दोस्तों कि आप लोगों ने जान लिया कि टोन कटना किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कॉर्क क्रॉस 2 में टोन कटा और कैसियो सिटी एक्स में टोन नहीं कटा। तो कैसियो सिटी एक्स से कॉर्क क्रॉस 2 से बेटर सिटी एक्स 9000 है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये वर्क स्टेशन कीबोर्ड है, ये अरेंजर कीबोर्ड है और इसके प्राइस रेंज में भी बहुत फर्क है। ये टोटली प्रोफेशनल कीबोर्ड है, ये आप एक होम यूज कम प्रोफेशनल कह सकते हैं और इसके प्राइस रेंज में भी बहुत फर्क है। मेरा कहना ये है कि कीबोर्ड्स में 3 मोड होते हैं। जो रोलैंड बजाते होंगे उनके पास 3 मोड एकदम पक्का होगा, जो पहले से बजा रहे होंगे कीबोर्ड। पहला परफॉर्मेंस मोड, दूसरा पैच मोड, अब नया शुरू हुआ है फेवरेट मोड। पहले फेवरेट मोड नहीं हुआ करता था कीबोर्ड्स में। तो देखिए परफॉर्मेंस मोड क्या है ये समझना जरूरी है, पैच मोड क्या है ये समझना जरूरी है, फेवरेट मोड क्या है ये समझना जरूरी है, तब जाके हमें पता चलेगा कि टोन्स कटते क्यों हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि परफॉर्मेंस मोड क्या है। परफॉर्मेंस मोड के बारे में भी बहुत गलतफहमी है लोगों को कि परफॉर्मेंस मोड का मतलब समझते हैं 16 लेयर का टोन बनाना, ठीक है। लेकिन ये नहीं जानते कि परफॉर्मेंस मोड का मतलब है कि आप जब भी कीबोर्ड प्ले करें तो परफॉर्म करें, तो आपको परफॉर्मेंस मोड में ही प्ले करना है। वो कैसे? अब जो नए नए कीबोर्ड प्लेयर है, जो बिगिनर्स हैं, वो जैसे 2 साल 3 साल 4 साल से बजा रहे हैं, तो उन्हें परफॉर्मेंस मोड का दर्शन हुआ ही नहीं है। उन्हें सिर्फ पैच मोड और फेवरेट मोड जानते हो। तो परफॉर्मेंस मोड क्या होता है कि परफॉर्मेंस मोड में 16 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप इन 16 पार्ट्स को RX चैनल के द्वारा आप एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं। अगर हम कहें कि 1 से 16 फर्स्ट पार्ट, अगर आपने पियानो लिया है और आपका 15 पार्ट बचा हुआ है, तो इस 15 पार्ट्स में अलग अलग टोन्स को आप फर्स्ट पार्ट पियानो के साथ मर्ज करके 16 पार्ट मिला के एक टोन बना सकते हैं, जो आजकल के लोग जानते हैं, आजकल के जो बच्चे बजा रहे हैं वो जानते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि परफॉर्मेंस का मेन जो मुद्दा होता है, मकसद होता है, वो टोन बनाने का नहीं होता है। परफॉर्मेंस का मुद्दा होता है परफॉर्म करना। जैसे सपोज आपने एक गाना लिया, जैसे कोई भी गाना ले लें हम, जैसे हमको हमी से चुरा लो। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? वायलिन। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको ये बजाना है गाने में। तो पहले के कीबोर्ड्स में 64 परफॉर्मेंस होते थे, 64, और हर परफॉर्मेंस का 16 पार्ट होता है। यानी एक परफॉर्मेंस मतलब 16 पार्ट, दूसरा परफॉर्मेंस 16 पार्ट, तीसरा परफॉर्मेंस 16 पार्ट, ठीक है। तो ये पहला परफॉर्मेंस जो है, यानी आपने एक गाने के लिए आपको एक परफॉर्मेंस दिया जाता है। आप एक गाने के लिए आपको बनाना है टोन, पैच बनाना है एक गाने का पूरा। तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या लगाना है? अगर हमको हम इसे चुरा लो बजा रहे तो वायलिन, ठीक है, हमने वायलिन बना दिया
फर्स्ट पार्ट में वायलिन रख दिया, ठीक है। अब सेकंड क्या है, कोरस या स्ट्रिंग्स, सपोज जो भी है, तो हमने पार्ट 2 में क्या लगाया, कोरस और स्ट्रिंग, कोरस या स्ट्रिंग। फिर थर्ड में मान लो मैंडोलिन का पार्ट है, पार्ट थर्ड में मैंडोलिन लगा दिया। अब ऐसा एक टोन आता है जो 3 टोन से मिलके बन के हमने बनाना है हमें। तो चौथा जो टोन है वो 3 टोन मिलके जैसे बैंजो, तो रेसो क्लैब लगा लिया, 12 स्ट्रिंग गिटार का लगा लिया, जैज गिटार लगा दिया, मर्ज करके मैंने एक बैंजो बनाया जो मुझे पार्ट 4 में रखना है। तो ये क्या करना होगा कि पार्ट 4 में बैंजो रखने के लिए आपको अपने 3 टोन मिला के एक बैंजो बनाना है। तो जो चौथा पार्ट है उसमें 1 टोन लगाया, और जो पांचवा माने 2 टोन और बचा हुआ है वो आप क्या करेंगे, 14, 15, 16 या जो भी नंबर पीछे के उसमें आप बना दें, और 14, 15 को RX चैनल से 4 नंबर से कनेक्ट कर दें। तो ये तीनों एक साथ आपका 4 नंबर पार्ट में बजेगा, ठीक है। तो जब आप इस तरह से पैचेस बनाएंगे परफॉर्मेंस मोड में, तब आपका कभी भी टोन कटने की बीमारी नहीं आएगी, जैसे मैंने कैसियो में बताया। ये XPS 10 में भी है, XPS 30 में भी है, सारे रोलैंड के कीबोर्ड्स में होते हैं परफॉर्मेंस मोड, ठीक है। तो आप परफॉर्मेंस मोड में बजाएंगे तो आपका टोन कभी नहीं कटेगा। अब आता है कि पैच मोड। पैच मोड कैसे बना, तो अभी मैंने बताया ना कि परफॉर्मेंस मोड में पहला पार्ट से 16 पार्ट तक जब मर्ज करते हैं हम लोग तो एक टोन बन सकता है। तो 16 टोन बना मिलके तो कोई पार्ट बनाता नहीं है, टोन बनाता नहीं है, मैक्सिमम 4, 5 टोन बनाते हैं। तो 5-6 टोन्स को हमने बना दिया, एक से लेके एक को 2 से मिला दिया, एक को 3 से मिला दिया, एक को 4 से मिला दिया, एक को 5 से मिला दिया। अब ये 5 से 5 तक पूरा एक टोन बन गया, ठीक है। अब ये जो टोन बना ये एक परफॉर्मेंस में है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप परफॉर्मेंस चेंज करेंगे, पार्ट नहीं परफॉर्मेंस चेंज करेंगे, तो ये आपके कीबोर्ड के इंटरनल मेमोरी पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी वर्क कर रहा है एक परफॉर्मेंस से दूसरे परफॉर्मेंस में जाने का। आपकी कीबोर्ड की इंटरनल मेमोरी, आपका जो मदरबोर्ड है, जितना स्ट्रांग होगा वो उतनी जल्दी एक परफॉर्मेंस पे दूसरे परफॉर्मेंस से टर्न करेगा, ठीक है। तो जब हम लोग 4, 5, 2, 3 जो भी मिलाते हैं टोन, तो वो एक पैच बनता है। अब बड़े बड़े कीबोर्ड में आप जाएंगे तो 4 लेयर का आपको पैच बनाने के लिए 4 लेयर का भी ऑप्शन देता है, लेकिन पहले के कीबोर्ड्स में ये सब नहीं होता था। तो 4 जो टोन है मिला के हमने एक पैच बनाया। अब दूसरा टोन बनाने के लिए हम लोग 5 टोन बनाना है, तो अब परफॉर्मेंस 2 में बनाएंगे। तो परफॉर्मेंस 1 से परफॉर्मेंस 2 तक जाने में टाइम लगता है कीबोर्ड के प्रोसेसर को, इसी कारण से टोन्स कटते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बिल्कुल तरीका नहीं है बजाने का, अगर आप इस तरह से बजाएंगे तो आपके सारे टोन कटेंगे। अब आया फेवरेट मोड। फेवरेट मोड क्या है, देखिए अगर एकदम सिंपल भाषा में बताया जाए तो परफॉर्मेंस इज इक्वल टू पैच एंड पैच इज इक्वल टू फेवरेट। परफॉर्मेंस हर पार्ट, एक पार्ट 16 पार्ट मिला के बनता है एक परफॉर्मेंस, और पूरे परफॉर्मेंस के बाद आता है पैच मोड। अब पैच मोड जब बन जाता है तो उसी पैच को एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, जो फेवरेट मोड है उसमें चला जाता है सारा चीज। तो एक तरह से जानिए कि फेवरेट मोड अगर आप किसी भी कीबोर्ड में बजाएंगे कटेगा ही कटेगा कि टोन, चाहे पैच मोड बजाए चाहे फेवरेट मोड बजाए, कटेगा ही। परफॉर्मेंस भी कटेगा, लेकिन परफॉर्मेंस कब नहीं कटेगा, जब परफॉर्मेंस को सही तरीके से आप बजाएंगे। जैसे एक परफॉर्मेंस से बजा रहे, अब दूसरे परफॉर्मेंस में चले जा रहे टोन बदलने के लिए, टोन तो कटेगा। आपके कीबोर्ड का इंटरनल मेमोरी जितना प्रोसेसर आपका स्ट्रांग होगा वो उतना ही कटेगा। लेकिन ये अब आप पूछेंगे कि ये कीबोर्ड जो कैसियो का कीबोर्ड है वो क्यों टोन नहीं कटा, क्योंकि हर कीबोर्ड का
अलग अलग फंक्शंस होते हैं, क्योंकि एक ही तरह का फंक्शंस अगर हर कंपनी दे दे तो वो क्लेम में आ सकता है। तो जैसे हमने जाना रोलैंड में परफॉर्मेंस, पैच एंड फेवरेट, उसी तरह से कॉर्ग में आप जानते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल सकते हैं पैच मोड, और प्रोग्राम मोड को हम लोग रोलैंड के हिसाब से बोल सकते हैं परफॉर्मेंस मोड। यहाँ परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको कॉर्ग में, कोई पैच मोड भी नहीं मिलेगा। हाँ, सिर्फ फेवरेट मोड मिलेगा। ये बहुत प्रचलित है आजकल, फेवरेट मोड। बना बनाया माल अपने फेवरेट में डाल दिया कंपनी ने, आप खाली दबा रहे हैं, टोन चेंज हो रहा है, उससे मतलब नहीं टोन कट रहा है कि नहीं कट रहा है। खैर, तो परफॉर्मेंस मतलब यहाँ प्रोग्राम मोड, कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पैच मोड, और फेवरेट मोड तो फेवरेट मोड है। अब बोलेंगे कैसियो में क्यों नहीं टोन कटा, तो कैसियो में कोई ज़्यादा मोड्स नहीं होते। आप मोटा मोटी जान लें कि 100% परफॉर्मेंस मोड ही होता है। जैसे रोलैंड के पहले के कीबोर्ड्स में XP10, JB35, इन सब कीबोर्ड में एक ही मोड होता था, परफॉर्मेंस मोड। उसी तरह से इसमें एक ही मोड है, परफॉर्मेंस मोड, जिस कारण से प्रोसेसर इसका इतना लोड, इसमें प्रोसेसर में लोड नहीं है, बिल्कुल लोड नहीं है। इस कारण से ये इतना जल्दी प्रोसेस करता है एक टोन से दूसरे टोन में जाने के लिए। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का ये संदेश, इन्फॉर्मेशन। तो गलतफहमी में ना पड़े, टोन ऐसे कट रहा है, इसमें कटता है, मैंने डिले बना दिया, आप डिले बना दो तो ये नहीं कटेगा, वो नहीं कटेगा, बिल्कुल फेक बातें हैं। जो सही बात है मैंने आपको बता दी, आप इसको ट्राई करके घर में देखिए, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर भी है चैनल में, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा आज का वीडियो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।